कोरोना वायरस का नया वर्जन भारत भी पहुंच गया है और पहला केस मेरठ में मिला है। मेरठ में ये केस एक 2 साल की बच्ची में देखने को मिला है और ये जो परिवार है ये 15 दिसंबर को लौटा है ब्रिटेन से। फिलहाल इस पर नज़र रखी जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि जो कोरोना वायरस का नया वायरस है यानी कि जो इसका रिवाइज वर्जन है वो बहुत अधिक घातक तो नहीं है, लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और ये ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि खबर ये भी निकल के आ रही है कि जब टीका लगेगा तो ये नए रूप पर भी रहेगा पूरी तरह से असरदार। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, इसीलिए इस खबर को मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग न्यूज़ को। तो डीएलएड के सत्र पर अब भी अनिर्णय की स्थिति है। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेज ये चाहते हैं कि दोनों सत्र पैरेलल चलाए जाएं, यानी कि जो सत्र चल रहा है ये और नेक्स्ट वाला 2021-22 वाला। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी है और सत्र अगर मार्च 2021 से स्टार्ट होता है 2020 वाला, तो ये सत्र बहुत ही डिले हो जाएगा, बहुत ही लेट हो जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च में शुरू करने का प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन 2020-21 का सत्र शून्य किया जाए या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। और प्रदेश में डीएलएड की लगभग 2.5 लाख सीटें हैं। विभागीय अधिकारी डीएलएड 2020-21 का सत्र शून्य करने पर सहमत हैं, क्योंकि यदि अब इसमें प्रवेश लिए जाते हैं तो सत्र बहुत लेट हो जाएगा। वहीं 2021-22 के सत्र के लिए भी विद्यार्थी नहीं मिलेंगे, लेकिन निजी कॉलेजों के प्रबंधक सत्र शून्य करने पर सहमत नहीं हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि लिमिट बढ़ जाएगी। क्या होगा कि अगर 2 सत्र एक साथ चलेंगे तो उनके यहाँ एडमिशन दोगुने हो सकेंगे, अदरवाइज उनको नुकसान होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सत्र शून्य न किया जाए। फिलहाल जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के आवेदन शुरू हो गए हैं। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो कि पहले यूपी पीसीएस के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब ये जो पद हैं उसके लिए एक अलग से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 564। तो 564 पदों पर ये जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। मंगलवार से कुल 7 प्रकार के यहाँ पर पद हैं जिस पर आवेदन शुरू भी हो गया है। और फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि इस पर आवेदन करने के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी उम्र सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इनमें से कुछ पद ऐसे हैं जिस पर परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा और कुछ पदों पर इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या उद्यान विभाग में स्नातक होना चाहिए। बीएससी या कृषि विज्ञान की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के लिए, अब यहाँ पर ये जो पहला वाला पद है पहले पीसीएस के अंतर्गत आता था, लेकिन इसके लिए अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक, लेकिन केमिस्ट्री इसमें होनी चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कृषि में विज्ञान स्नातक यानी कि बीएससी के साथ बीएससी एजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रुप बी के पद हैं, वहाँ पर जो ग्रुप ए वाले पद हैं इस पर इंटरव्यू भी होगा, ग्रुप बी वाले पद में इंटरव्यू नहीं होगा। और जो शैक्षिक अर्हता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हैं सारे पद। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है, या तो कृषि विज्ञान से संबंधित जो अलग अलग ब्रांचेज होती हैं साइंस की उसमें, या फिर आपके पास केमिस्ट्री में योग्यता होनी चाहिए, यानी कि लगभग लगभग नियर अबाउट पीजी मांगा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, और इसी के साथ यहाँ पर भी है स्नातकोत्तर उपाधि। तो यहाँ पर जो उपाधियाँ हैं स्नातकोत्तर की, यानी कि एमए है, वो आप समझ रहे हैं कि वो कृषि विज्ञान की अलग अलग शाखाओं से संबंधित होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सामान्य स्नातक यानी कि बीए और एमए के लिए कोई भी पद इसमें नहीं है। टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन और जिन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं उनके परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को चयन बोर्ड एलनगंज पर प्रदर्शन किया है। और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन और जिन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं उनके परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज पर प्रदर्शन किया। इस दौरान चयन बोर्ड के आसपास काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। छात्र चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार से मुलाकात करने को लेकर अड़े रहे। उप सचिव नवल किशोर से मुलाकात के लिए समय मिलने पर सूचित करने का आश्वासन दिया।
युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि अब युवाओं के पास सड़क पर उतरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। छात्रों ने सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार शुरू करने और टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराने की भी मांग की है। एसएससी सीजीएल 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन भी शुरू हो गए हैं। एसएससी की ओर से 31 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं 29 दिसंबर से, लास्ट डेट 31 दिसंबर है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी है चालान के माध्यम से। सीजीएल टीयर 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी 29 मई 2021 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं और आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी ये तय की गई है। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन, और बाकी की इन्फॉर्मेशन की कौन कौन से पद हैं और किस प्रकार से आपको जो आवेदन करना है, सारी जानकारी आपको एसएससी की नोटिफिकेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। विद्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुला। बात यहाँ पर हो रही है शिक्षा शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनितों को जनवरी में नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का रास्ता खुल गया है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराने के लिए अभ्यर्थियों से उनके संशोधित मोबाइल नंबर मांगे हैं। चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। विज्ञापन संख्या 47 के तहत न सिर्फ शिक्षा शास्त्र की मुख्य सूची के चयनित अभ्यर्थी बल्कि अर्थशास्त्र पुरुष वर्ग, राजनीति शास्त्र पुरुष वर्ग और अंग्रेजी महिला वर्ग की प्रतिशत सूची के चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी उनसे संशोधित मोबाइल नंबर मांगे गए हैं और संशोधित मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने की लास्ट डेट 30 दिसंबर है। इसको जो है अभ्यर्थियों को भेजना है कहाँ पर, AYOG आयोग 472019@gmail.com पर। ऑनलाइन काउंसलिंग एवं नियुक्ति से संबंधित सभी सूचनाएं अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रेषित कर दी जाती हैं। और फ्रेंड्स, लाखों छात्र छात्राओं की फीस भरपाई जांच में है, यानी कि आप देख रहे हैं कि चालू शैक्षिक सत्र में बीएड और बीटीसी के लाखों छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा फर्जीवाड़े की पड़ताल में फंस गई है। वित्तीय संकट के चलते वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण की छात्रवृत्ति तथा फीस भरपाई योजना के लिए स्वीकृत वार्षिक बजट को खर्च करने से पहले अनुमति लेने की शर्त लगाई थी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह रोक हटाते हुए किस्तों में राशि जारी करने का निर्णय लिया गया, मगर बीएड और बीटीसी पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं के ब्यौरे का सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। सत्यापन पूरा होने तक इन दोनों पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा रोक दी गई है। सत्यापन के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक इंदुमती की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बना दी गई। इसी बीच हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर अनियमितता का अंदेशा हो तो जांच पड़ताल की जा सकती है। और फ्रेंड्स, कई फ़ोन पर बंद हो जाएगा व्हाट्सअप 1 जनवरी से। तो ये कौन कौन से फ़ोन हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट्सअप 1 जनवरी 2021 से लाखों पुराने स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देगा। इससे बचने के लिए उपयोगकर्ता को अपने OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा। जिनका OS जो है एंड्रॉयड 4.0.3 से पुराना होगा, यानी कि आइसक्रीम सर्विस से पुराना होगा, जो कि 2011 में रिलीज हुआ था, तो उस पर यह काम करना बंद कर देगा। और इसी के साथ जैसे कि जो लोग आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन 4 के नीचे के जो मॉडल्स हैं उसमें भी यह ऐप काम नहीं करेगा, यानी कि जो बहुत पुराने फ़ोन हैं उसमें अब व्हाट्सअप काम नहीं करेगा। इसके लिए अब जो यूज़र हैं उसको नया मोबाइल फ़ोन लेना होगा। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो किस वर्जन पर है एंड्रॉयड के, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप अपनी सेटिंग खोलिए, अबाउट में जाइए या अबाउट फ़ोन में जाइए, वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि फ़ोन का एंड्रॉयड का वर्जन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।